हेलो हाय नमस्कार, वेलकम बैक टू शिवनंदिनी मॉम लाइफ चैनल। होप करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे और अच्छा रहना भी चाहिए। तो आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हमारे यहाँ कल दशहरा था, तो मेरे जो बहन है उनके यहाँ कर्नाटक में आज दशहरा है। तो सभी को दशहरे की फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये देखिए मेरे घट जो थे उनकी पूजा हो गई है। आज दशहरे का दिन है। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। धान उगाए हैं, देवी माँ के पास जो घट बिठाए थे वो धान उगाए हैं और उन पे जो छोटे छोटे दव गिरे हैं, हमारे यहाँ मराठी में दव ही कहते हैं। ये देखिए बूंदे हैं पानी की, वो नेचुरल है, वो हाथों से नहीं गिराया गया है, वो नेचुरल ही वो दव आए हैं। तो कितने अच्छे लग रहे हैं, कोई स्टोन या फिर मोती जैसा लग रहा था। तो सुबह सुबह तो इतना अच्छा लग रहा था। सुबह जब मैं उठी तो मैंने देखा कि कुछ चमक रहा है, तो ये दव चमक रहे थे, तो बहुत सुंदर लग रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। तो आप भी दर्शन कर लीजिए देवी माँ के। तो ये शायद तीसरे दिन के धान उगाए हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको दिखाया था कि मेरे धान जो मैंने घट बिठाए थे उसके धान कितने आए हैं। तो इस बार धान बहुत अच्छे से आए थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये देखिए इस पे भी छोटे छोटे धान उगा रहे हैं। तो ये दशहरे के दिन की पूजा थी, मैंने आरती वगैरह कर ली है। तो ये देखिए, तो आप धान बहुत बड़े बड़े हो गए थे और इस दिन भी छोटे छोटे दो पानी के बूंदे, ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। तो मेरी पूजा हो गई थी। दशहरा हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को इसका आयोजन होता है। भगवान राम ने इसी दिन रावण का वध किया था। माँ देवी दुर्गा ने 9 रात्रि एवं 10 दिन के युद्ध के दौरान महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी। इसे असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है, इसीलिए इस दशमी को विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये अष्टमी का वीडियो है। वह अष्टमी के दिन हमारे यहाँ ऐसे कड़कनी बनाई जाती है और ये आटे से ये देवी माँ के श्रृंगार का सामान बनाया जाता है। और जो घट बिठाए थे उसके ऊपर जो मंडप सजाया गया था वहाँ पर लगाया जाता है। तो ये देखिए इतने सारे कड़कनियाँ मैंने बना लिए हैं। तो इसमें चीनी या गुड़ डालकर बनाया जाता है। तो अगले दिन हमारे यहाँ परडी भरी जाती है। थोडं लावायचं, थोडं लावायचं, आता दुसरी जायच नाही। थोडं दोनच लावा, नको म्हण नका, आणलेलं देवाचं तेव्हा का थोडं थोडं दोन 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 सपक वरण नाही काही नाही त्याला आमच्यात नाही कडी कडीला आहे का काहीच चाललं नाही मॅ मला हेच वज सावर लागणार आहे। कसं पेटवलं कोणतं पाहिजे तेला नाही ते भरलिव मी वैशाली फळ केली सर पुरण फळ दोन वाटले की दोन्ही गाणं ना काय तर म्हणा गाणं म्हणायसारखा टेमच नाही बघा जरा पडते काल निवांत तो हमारे यहाँ अष्टमी के दिन उपवास किया जाता है और नवमी के दिन परडी भरी जाती है। तो यहाँ पर ये देखिए भगवान राम की झांकी निकल रही थी और रावण का दहन करना था। तो राम जी को पूरे शहर में ऐसे झांकी निकाल कर घुमाया जाता है। तो इस दिन पूरे भारत में
रामलीला का आयोजन होता है। हर जगह मेले लगते हैं। रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण का विशाल पुतला बनाकर उसे जलाया जाता है। दशहरा अथवा विजयादशमी भगवान राम की विजय के रूप में मनाया जाता है। तो हमारे यहाँ ये आपट्याची पाने कहते हैं मराठी में। इसे सोना कहते हैं। क्यों कहते हैं मालूम नहीं, लेकिन इसे सोना घ्या और चांदी द्या ऐसा कहकर बड़ों का आशीर्वाद दिया जाता है। तो छोटे बड़ों को देते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। तो ये बहुत पुरानी परंपरा है। तो दशहरे के दिन शाम को उस आपटे के पान को लेकर भगवान के पास रखा जाता है, फिर सबको दिया जाता है। तो हम भी आपटे की पान लेकर आए हैं। तो जो पत्ती मैंने आपको दिखाई थी वो लेकर आए हैं मंदिर में। तो हम आए हैं माता के मंदिर में। ये हमारे शहर के बहुत पुराने मंदिर है। तो मैं बचपन से इन मंदिर में जाती हूँ, क्योंकि मेरा मायका और ससुराल एक ही शहर में है। तो मैं बचपन से जाती हूँ इन मंदिरों में। तो ये बहुत पुराने देवी माँ के मंदिर है और बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। तो मेरे शहर में 2 पुराने मंदिर है, ये एक है और दूसरी और मैं आगे दिखाऊंगी वीडियो में। तो आप सभी लोग दर्शन कर लीजिए। तो मैंने माता के दर्शन कर लिए हैं। इस दिन लोग शस्त्र पूजा करते हैं और नया कार्य आरंभ करते हैं, जैसे अक्षर लेखन का आरंभ, नया उद्योग आरंभ, बीज बोना आदि। ऐसा विश्वास है कि इस दिन जो कार्य आरंभ किया जाता है उसमें विजय मिलती ही है। विजयादशमी भगवान राम के विजय के रूप में मनाया जाए अथवा दुर्गा पूजा के रूप में, दोनों ही रूपों में यह शक्ति पूजा का पर्व है। शस्त्र पूजन की तिथि है। हर्ष और उल्लास तथा विजय का पर्व है। दशहरा का पर्व 10 प्रकार के पापों को, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, आलस्य, हिंसा और चोरी के परित्याग की सत्प्रेरणा प्रदान करता है। तो यहाँ पर देवी माँ के दर्शन हो गए हैं। तो हमारे यहाँ देवी माँ के सामने परडी रखी जाती है और वो परडी भरी जाती है। भारत में यह पर्व विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न प्रकार से मनाया जाता है। महाराष्ट्र में इस अवसर पर सीलंगन के नाम से सामाजिक महोत्सव के रूप में भी इसको मनाया जाता है। सायंकाल के समय पर सभी लोग सुंदर नए नए वस्त्र पहनकर गांव की सीमा पर जाते हैं और शमी वृक्ष के पत्तों को, मैंने आपको कहा था आपटे के पान, तो उसे शमी का, हिंदी में शमी का पेड़ होता है, उसके पान कहते हैं। तो वो लूटकर अपने घर में ले जाते हैं, उसे सोना कहते हैं। फिर उस सोने को परस्पर में आदान प्रदान करते हैं। तो हमारे यहाँ ऐसे सीमा उल्लंघन करते हैं। तो फिर घर आते हैं तो उनकी आरती की जाती है। तो फिर हमारे यहाँ ऐसे मनाया जाता है दशहरा। तो ये महादेव मंदिर है, तो बहुत पुराना मंदिर है, इसका भी बड़ा महत्व है। तो हमने यहाँ भी दर्शन कर लिए हैं। महाराष्ट्र में नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा को समर्पित रहते हैं, जबकि 10वें दिन ज्ञान की देवी सरस्वती की वंदना की जाती है। इस दिन विद्यालय जाने वाले बच्चे अपनी पढ़ाई में आशीर्वाद पाने के लिए माँ सरस्वती के तांत्रिक चिन्हों की पूजा करते हैं। किसी भी चीज़ को प्रारंभ करने के लिए, खासकर विद्या आरंभ करने के लिए यह दिन काफ़ी शुभ माना जाता है। महाराष्ट्र के लोग इस दिन विवाह, गृह प्रवेश एवं नए घर खरीदने का शुभ मुहूर्त समझते हैं और सोना भी खरीदते हैं। तो बहुत जो नए कार्य करना होता है वो अपने नए कार्य भी इस दिन शुरू करते हैं। कुछ वाहन लेना होता है तो वो भी लेते हैं। तो हमारे यहाँ विजयादशमी के दिन शुभ माना जाता है। तो हमारे शहर की और एक देवी है, तो यहाँ पर भी हम दर्शन के लिए आए थे। तो आप भी दर्शन कर लीजिए। माँ दुर्गा करे आज के दिन आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो, आपके जीवन में सुख शांति बनाए रहे, समृद्धि रहे आपके जीवन में। तो हमारे अच्छे से दर्शन हो गए हैं। तो आपके यहाँ दशहरा कैसे मनाया जाता है प्लीज़ कमेंट कर बताइएगा। तो आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।
प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना पूरा ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो फिर से आपको दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। बाय।